हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा मंडे का ब्लॉग है। सोकर उठ गई हूँ और अब मैं अपना पानी पी रही हूँ। और आज जो दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे उनको पता होगा कि आज 5:30 के आसपास में भूकंप आया था। तो हमारा आधा घंटा तो उसी में चला गया और थोड़ा देखने में, और बच्चे सब भी जग जाते हैं तो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब तो होते ही हैं। तो हम अब किचन में आ गए और अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और अपना डेली का काम भी आपके साथ शेयर करते हैं। अब ठंड मॉर्निंग और इवनिंग का रह गया है, तो मैं कई बार सोचती हूँ कि जैकेट डालूँ कि ना डालूँ तो भी दिक्कत, डालूँ तो भी दिक्कत, ये वाली हिसाब हो जाता है। बट मैं फाइनली डाल ली हूँ। ठंड तो मुझे आजकल थोड़ा ज़्यादा ही लगती है, बट फिर भी कोई नहीं, कभी गर्मी लगती है कभी ठंड लगती है। अब मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं आटा लगा करके रख देती हूँ, क्योंकि आटा लगा के रख देने से आटा रेस्ट हो जाता है और रोटी अच्छी बनती है। मॉर्निंग में हम कितना भी पहले उठ जाए, पर टाइम की हमेशा लगता है भागम भाग लगी रहती है, क्योंकि बैक टू बैक तीनों लोग मेरे घर में जो है वो सभी दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग मुझे समय का पता ही नहीं चलता। आज मैं हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। आप देखिए मैं आलू मटर की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने सरसों तेल लिया है। सरसों तेल लेने के बाद मैंने थोड़ी सी पचफोड़ना लिया है। पचफोड़ना के बाद जब वो पचफोड़ना चटक जाए उसके बाद मैंने कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डाला है और उसको अच्छे से मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक पकने के लिए रखा है। जब ये थोड़ी सी पक जाए उसके बाद मैं अपना घर का ही बना हुआ गार्लिक और अदरक का पेस्ट डाला है और इसको भी अच्छे से मैं भून लेती हूँ, क्योंकि ये इसका कच्चापन ना रहे। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाला है। टमाटर और मटर में दोनों साथ में ही डाल रही हूँ ताकि दोनों साथ में अच्छे से पक जाए। और जब इसको 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है और जब ये एक बॉयल आने तक अच्छे से पक जाता है उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी। देखिए अब मेरा मटर और टमाटर दोनों गल गया है। अब मैं इसमें रेगुलर वाले मसाले डाल दूंगी। सबसे पहले मैं मसाले में डालूंगी हल्दी, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच सब्जी मसाला। लास्ट में मैं गरम मसाला डालती हूँ, जिससे कि गरम मसाला का फ्लेवर बना रहे। और यदि आपका मटर छिला हुआ पहले से रखा है और आलू बॉयल किया हुआ रखा रहता है तो ये 20 मिनट में सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये आप राइस और रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं। और आज मैं राइस और रोटी दोनों हस्बैंड के लंच बॉक्स में मैं रखूँगी। अब मैं मसाले को भी अच्छे से ढक करके थोड़ी देर के लिए पका लेती हूँ। और देखिए मेरा मसाला भी पक कर रेडी हो गया है और अब मैं इसमें मैं आलू डाल दूँगी। आलू को भी अच्छे से मैश करते हुए साथ में ही पका लूँगी। और इसको अच्छे से मैश करना है ताकि दोनों साथ में एक दूसरे के साथ मिले हुए लगे। और यदि सब्ज़ी अलग अलग दिखता है तो वो देखने में ना अच्छा लगता है ना खाने में अच्छा लगता है। और इसलिए मैं आलू को मैश कर करके अच्छे से मसाले के साथ और मटर के साथ दोनों के साथ अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से मैं भून लेती हूँ। इस आलू मटर और टमाटर तीनों को अच्छे से भूनना है और तब तक भूनना है जब तक कि कढ़ाई से तेल ना छोड़ दे। देखिए अब मैंने गरम मसाला डाला है। मैं हमेशा इसी स्टेज पर गरम मसाला डालती हूँ जब सब्ज़ी पक जाती है। उसके बाद ही मैं गरम मसाला डालती हूँ और मैं गरम मसाला को भी अच्छे से भून लेती हूँ। और जब ये सारे सब्ज़ी अच्छे से भून जाए, एक दूसरे के साथ मसाला मिल जाए, उसके बाद मैं पानी डालती हूँ। मैं पानी भी मतलब जितना सब्ज़ी होता है उसके अकॉर्डिंग ही डालती हूँ।
अब मसाला भुनकर तैयार हो गया है और सारी सब्ज़ी आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं, इसलिए अब मैं पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद मैं इसको और 5 से 7 मिनट तक इसको ढककर पकने के लिए दूँगी। और अब मैं इसमें कटी हुई धनिया पत्ता डाल देती हूँ और धनिया पत्ता डालने के बाद मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूँगी। और देखिए मेरा सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया और ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार इसको बना के ज़रूर खाइएगा और ये जल्दी बन जाता है। मैं ज़्यादातर मॉर्निंग में जल्दी बनने वाले काम को ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ। और आज मैं बच्चों के टिफ़िन में ब्रेड टोस्ट दे रही हूँ। यदि आपके बच्चे भी सब्ज़ी खाना नहीं पसंद करते तो आप इस तरीके से सब्ज़ी खिला सकते हैं। मेरे पास आलू बॉयल रखा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही आज बना दूँ। मैंने इसके लिए एक पैन लिया है और पैन में मैंने थोड़ी-सी तेल डाली है। तेल डालने के बाद मैंने जीरा डाला है और जीरा जब चटक जाए उसके बाद मैंने जो भी सब्ज़ी चॉप किए हुए थे वो सारे डाल दिए। और डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेना है और गोल्डन ब्राउन होने तक पकने के लिए रखना है। ये जो सारी सब्जियां होती है आप इसको आधा कच्चा भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से पके, क्योंकि पूरा पकने के बाद इसका जो मेन टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं इसको भून भून करके ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि पका लूँ। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी सारे सब्ज़ी अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसमें टमाटर भी डाल दूँगी। और टमाटर भी डालने के बाद जब ये अच्छे से टमाटर भी गल जाएगा उसके बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलू को भी साथ में मैश करते हुए मिलाना है और अच्छे से एक मसाला तैयार कर लेना है। जब सारे मसाले एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपक जाएगा और एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाएगा तो फिर मैं मसाले डाल दूँगी, नमक, लाल मिर्च और थोड़ी-सी जीरा पाउडर और थोड़ी-सी काला मिर्च का पाउडर। और ये सारे डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेना है और लास्ट में मैं ओरिगेनो डाल दूँगी। मेरा जो जीरा पाउडर है वो घर का ही बना हुआ है, इसलिए थोड़ा-सा आपको देखने में वैसा लग रहा होगा दरदरा सा, पर कोई नहीं, चल जाता है। आज मेरे बच्चे टिफ़िन खा कर के बहुत खुश हो गए थे। तो मैंने उसको इस तरीके से मैंने लंच बॉक्स में डाल के दिया था। आप इसको ब्रेड टोस्ट कह दीजिए, ब्रेड सैंडविच कह दीजिए, जो आप नाम दे सकते हैं वो दे सकते हैं। बट ये है, ये प्रोटीन से बहुत भरपूर है और इसमें सारी वेजिटेबल डले हुए होते हैं, तो बच्चे इस तरीके से अपना लंच पूरी फिनिश करके आते हैं। मेरे पास 4 ब्रेड था तो मैंने उसको कटोरी से कट कर लिया है। मेरे पास थोड़ी बड़ी कटोरी थी तो इसलिए शेप प्रॉपर नहीं आया है, पर कोई नहीं, बच्चे हैं खा लेते हैं। और मेरी बेटी तो ऐसे सब कुछ खा लेती है। कभी-कभी वो थोड़ी बहुत नखरे करती है, पर कोई नहीं, बच्चे हैं तो कभी-कभी करना भी चाहिए। ब्रेड को अच्छे शेप में कट कर लिया है और कट करने के बाद मैं इसको साइड करके रख दूँगी। उसके बाद मैंने एक तवा लिया है, तवा में मैंने घी डाला है, आप चाहे तो घी या बटर कोई भी डाल सकते हैं और आप इस तरीके इसको उलट-पुलट करके सेक सकते हैं।
ये मेरा फर्स्ट टोस्ट बना हुआ था और इस समय मेरा कैमरा ऑन नहीं था, पर कोई नहीं, आगे आप देख लीजिए मैं किस तरीके से टोस्ट तैयार की हूँ। सबसे पहले मैंने तवा लिया है, तवा में मैंने घी डाला था हल्का सा, और घी डालने के बाद मैंने ब्रेड डाला है। ब्रेड को दोनों तरफ से उलट पुलट करके हल्की हल्की सेक लेनी है, और सेकने के बाद इसमें जो मसाला था उसे मुझे अच्छे से रिफ़िल कर देना है। और उसके बाद सैंडविच का ब्रेड रखते हैं उसी तरीके से इस ब्रेड को भी रखना है। और मैंने मसाला अच्छे से फैला दिया है, और जितना मसाला भरना चाहिए उतना भर सकते हैं। और मैंने ऊपर से भी एक और ब्रेड लगा दिया, और इसको दोनों तरफ अच्छे से सेक लेना है। और सेकने के बाद देखिए मेरा ब्रेड टोस्ट बनकर तैयार हो गया, और ये खाने में बहुत हेल्दी लगता है, और बच्चे पूरा टिफ़िन फिनिश करके आ जाते हैं। मेरी बेटी ज़्यादातर कोशिश करती है कि मम्मा यही सब चीज़ें दे दिया करो, मैं पूरा टिफ़िन फिनिश करके आऊँगी। उसको रोटी सब्ज़ी खाना थोड़ा-सा बोरिंग लगता है, क्योंकि जब स्कूल जाओ तो बच्चे एक दूसरे का टिफ़िन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं कि आज क्या लाया, आज क्या लाया। और अब मैं बेटी का टिफ़िन पैक कर दी हूँ, और अब मैं उसके बैग में रखने के लिए जा रही हूँ। मैं अब अपनी बेटी को ब्रेकफ़ास्ट दे दी हूँ, और वो टेबल पे बैठ के ब्रेकफ़ास्ट कर रही है। तब तक मैंने सोचा कि उसका ये काम कर देती हूँ, बैग पैक करना ये सब। आज मेरी बेटी का एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, इसलिए आज मैं उसके 2-2 बैग दे रही हूँ। और वो अभी ब्रेकफ़ास्ट कर रही है, और कह रही है मम्मा आप मेरा बैग पैक कर दो, और एक ही साथ मतलब हो जाएगा, और एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने भी फटाफट से उसके बैग को पैक कर दिया, और चेक कर लिया कहीं कोई सामान छूट ना जाए। रेगुलर वे में कोई सामान छूट भी जाता है तो हमको उतनी टेंशन नहीं होती है, बट आज उसकी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जिसके लिए मैम ने स्पेशल कुछ लिस्ट दिए थे, और वो सब अब मैं बेटी के लंच बॉक्स और वाटर बॉटल और बैग को भी अच्छे से चेक कर लिया है, और सारे सामान मैंने प्रॉपर तरीके से रख दिया है। और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी था उसकी भी बैग को मैंने चेक कर लिया है, और उसको भी मैंने रख लिया है। अब मैं बेटी के रेडी हो गई है, अब मैं उसको बस स्टॉप पे छोड़ने जा रही हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही स्कूल जा रही हूँ, और ये तो मेरा डेली का काम हो गया है, और मैं इसी तरह डेली जाती हूँ। आज कोई और एक्टिविटी तो उसके बैग हो जाती है, कल कोई और एक्टिविटी तो उसके बैग हो जाती है। बस स्टॉप से आने के बाद अब मैं हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। लंच बॉक्स में मैंने आलू मटर की सब्जी रखी है, राइस रखी है, और सैलेड दिया है, और 2 रोटी दिए हैं। तो और रोटी में मैंने घी लगा करके अच्छे से फूड रैपिंग पेपर में रैप करके मैंने टिफ़िन में पैक कर दिया है, और चम्मच को भी मैंने सेम फूड रैपिंग में ही रैप करके देती हूँ, ताकि जब वो चम्मच निकाले तो चम्मच गंदा ना हो। और हस्बैंड सेम इसी तरीके से रिटर्न भी लेकर के आते हैं, और मैं सेम फिर वहीं से स्टार्ट करती हूँ। उसको लंच बॉक्स को खोलती हूँ, और फिर सारे लंच बॉक्स को मैं खुद ही वॉश करती हूँ। तो इस तरीके से हमारा डेली का टिफ़िन जाता है। आज एक तरफ जहाँ मैं लंच बॉक्स पैक कर रही थी, दूसरी साइड में हस्बैंड के लिए चाय भी तैयार कर दी हूँ, क्योंकि उनको भी देर हो रही है। तो मैं फटाफट से उनकी लंच बॉक्स तैयार करके दे देती हूँ, और उनको चाय भी दे देती हूँ, और वो भी उनको भी ब्रेकफ़ास्ट दे देती हूँ। वो भी ब्रेकफ़ास्ट में आज बनाना और कॉर्नफ्लेक्स ही खा के जाएँगे, तो मैंने उनको दे दिया है, और वो भी अब खा लेंगे। और मेरा लंच बॉक्स भी ऑलमोस्ट पैक ही हो गया है, और अब मैं उसको पैक करके दे दूँगी। हस्बैंड अपने ऑफिस निकल जाएंगे, उसके बाद मैं अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए तैयार करूँगी। उसको भी नहा धो करके यूनिफॉर्म पहना करके उसको भी मैं स्कूल छोड़ने के लिए खुद ही जाती हूँ। कि मेरा बेटा भी अब स्कूल जा रहा है, और अब मैं उसको स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ। जब मैं इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर मैं अपना नहाने धोने का काम करती हूँ, और इस तरीके से मेरा पूरा दिन निकल जाता है। और आप मेरे ब्लॉग को देखिए और अपना प्यार बनाए रखिए, और यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।
कई बार कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो पाती है और कई बार कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, पर काम तो सारा ही होता है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ प्रोडक्टिव चीज़ें ही आपके साथ शेयर करूँ। यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मेरा बेटा जब स्कूल से आ जाता है तो उसको आज तो बहुत गर्मी लग रही है, वेदर में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको लगता है मम्मा बहुत गर्मी है, फ़ैन चला दो। बट मैं अभी फ़ैन नहीं चलाना चाहती, क्योंकि अभी यदि मैं फ़ैन चलाऊँगी तो फिर बच्चे बीमार हो जाएंगे। अब वो स्कूल से आ गया और स्कूल से आने के बाद अपना यूनिफ़ॉर्म चेंज कर लिया है, और यूनिफ़ॉर्म चेंज करने के बाद वो अपने सारे टॉय के साथ इसी तरह डेली खेलता है और अपने स्कूल की बातें और जो भी उसके मन में होती है वो मेरे साथ शेयर करता है। मेरे दोनों बच्चे आफ्टरनून में दाल राइस खाना पसंद करते हैं। मेरी तो राइस मॉर्निंग में ही बन गई थी, जब मैंने हस्बैंड को लंच बॉक्स में राइस रखे थे उस समय बन गई थी, पर दाल मैं अभी बना रही हूँ और इसके कान में कुकर की सीटी बज रही है तो कह रहा है मम्मा मुझे आज ना दाल राइस नहीं खाना है, आज मुझे ना हलवा खाना है, प्लीज़ मेरे लिए हलवा बना दो। तो मैंने सोचा चलो जब बच्चे कह रहे हैं तो बना ही देते हैं। ये मेरा बेटा अभियू है और ये अपना डेली का बताते रहता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और किसने इसको क्या किया, डेली का कंप्लेन रहता है। और मुझे भी ये सुनकर अच्छा लगता है, चलो बच्चे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। यदि मैं इसकी बात नहीं सुनूंगी तो क्या पता ये एक दिन बताना बंद कर देगा, इसको लगेगा मम्मी तो मेरी बात सुनती नहीं है तो मैं क्या बताऊँ। बट मेरे लिए सारे रिश्ते और सारे चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, इसलिए मैं सबको इम्पोर्टेंस देती हूँ और सबको टाइम देती हूँ। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि सबके लिए मैं जितना हो पाया मैं अपनी तरफ से सब कुछ करूँ। तो मैं अभी इसके मैंने बोला है कि तुम टॉय के साथ खेलो और मैं तब तक तुम्हारे लिए हलवा बना देती हूँ। इसको तो इतना भूख लगा है, कहता है मम्मा जल्दी जल्दी बना दो, मुझे खाना है। तो मैंने फटाफट से एक कढ़ाई लिया और कढ़ाई लेने के बाद मैंने 2 चम्मच घी डाला, और ये जो मेरी घी पॉट वाली चम्मच है जो कि बहुत छोटी होती है, उसी चम्मच से मैंने घी डाला। उसके बाद मैंने सूजी डाला, सूजी को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनने के लिए रखा। जब सूजी अच्छे से भून जाता है और गोल्डन ब्राउन हो जाता है उसके बाद मैंने पानी डाला, और पानी डालने के बाद मैंने चीनी डाला और इसको भी अच्छे से पका लिया। और इसको मैं ज़्यादातर ढक के पकाती हूँ, क्योंकि इसके जो छींटे उड़ते हैं ना उससे मेरा किचन का स्लैब गंदा होता है, जो कि मुझे ही साफ़ करनी पड़ती है, इसलिए मैं इसको ढक कर पकाती हूँ। और देखिए मेरा हलवा भी बनकर तैयार हो गया है। ये मेरा डेली का बनने वाला हलवा है, इसलिए मैंने इस पर ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले। वैसे भी मेरा बेटा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता है, क्योंकि इसके मुंह में अटकते हैं। आप जिस तरीके से ग्रेवी को रखना चाहते हैं, ज़्यादा सूखा ज़्यादा गीला आप रख सकते हैं, पर मेरा बेटा अभी छोटा है तो मैंने उसको थोड़ा गीला ही खिलाती हूँ। उसको गीला ही पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही सुखाया है और कम ही ड्राई किया है। आप इस तरीके से बच्चों को खिला सकते हैं। अभी मेरा बेटा बार-बार कह रहा है कि मम्मा जल्दी करो, मेरे टम्मी में चूहे कूद रहे हैं। ऑब्वियस बात है, उसमें तुम ड्राई फ्रूट्स डाल ही देते हैं। फिर भी कह रही हूँ बेटा यदि तुमको दाल राइस खाना है तो तुम दाल राइस खा लो, पर नहीं, उसको तो हलवा ही खाना है। मैं हलवा फटाफट से बनाऊँगी, उसको ठंडा करूँगी, फिर मैं उसको खिलाऊँगी, तब वो उसका मन खुश हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने हलवा बनाया है। यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।